ఈ రోజు మగ్రిబ్ నమాజ్ అనంతరం కరీంనగర్ కలెక్టరేట్ కార్యాలయం ఎదురుగా ఉన్న రివైవ్ గార్డెన్లో జామియా ఉలేమా జిల్లా కరీంనగర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే మహాసభకు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనాలని ముఫ్తీ మహమ్మద్ యూనస్ ఆల్ కాస్మీ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇందులో తెలంగాణ ప్రజలు ముఖ్యంగా మైనార్టీలు తమ ఉనికిని ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రెండింటి ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకునేలా ఆలోచింపజేసే ప్రసంగనలు ఉంటాయి. కరీంనగర్లోని ముస్లింలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని సభను విజయవంతం చేయాలని, పాలకులకు తమ డిమాండ్లను తెలియజేసి తమ సత్తా చాటాలని కోరారు. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम तमाम लोग जमीयत उलमा ज़िला करीमनगर के मेंबरान हैं और जमीयत उलमा इस मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे क़दीम एक मुल्की मजहबी जमात है जो यहाँ के अवाम बिलखुसूस अक़लियतों के मसाइल के लिए हमेशा नुमाइंदगी करते चले आ रही है। मजहबी एतबार से और किसी भी तरह से मुआशी एतबार से इस मुल्क के अवाम को जो भी तकलीफ़ पहुँची वहाँ पर पहुँची और उनका साथ देते चले आ रही है। इसकी तारीख़ हिंदुस्तान की तारीख़ से कहीं ज़्यादा, आज़ादी की तारीख़ से कहीं ज़्यादा क़दीम है। उसी जमीयत उलमा की जो एक शाख यहाँ जमीयत उलमा तेलंगाना है, जमीयत उलमा तेलंगाना की जानिब से हर ज़िले के अंदर जो ख़ासकर मुत्तहिदा क़दीम अज़ला हैं वहाँ पर इजलास आम मुनक़िद हो रहे हैं और उससे पहले काम हुआ है वोटों के सिलसिले में कि सारे ही लोगों के वोट बैंक यानी वोटर आईडी बनाई जाए और वोट का सही इस्तेमाल हो, शूर बेदारी के काम हो रहे हैं। तो करीमनगर के अंदर कल यानी 18 नवंबर को बरोज़ हफ्ता शाम में 5 बजे यहाँ एक इजलास आम रखा गया है। रेवेन्यू गार्डन कलेक्ट्रेट रोड पर यहाँ एक इजलास आम मुनक़िद होने जा रहा है, जिसकी सदारत जमीयत उलमा तेलंगाना के सदर मोहतरम जनाब मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब जो सदर हैं जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा के, वो सदारत फरमाएंगे। जलसे का उन्वान ही यही है कि इस तेलंगाना के अवाम बिलखुसूस अक़लियतों के जो दरपेश मसाइल हैं उसको ज़िक्र किया जाएगा और यहाँ मुसलमानों के जो ख़ासकर अज़ला के जो मुसलमान और अक़लियत हैं उनके वजूद का एहसास दिलाने के लिए और वोटों का ऐसे मौके पर सही इस्तेमाल कैसा होना चाहिए उसका शूर बेदार करने के लिए प्रोग्राम रखा जा रहा है, जिसके अंदर मेहमान खुसूसी के तौर पर फ़ख्र महाराष्ट्र वहाँ के जमीयत उलमा के सदर मोहतरम जनाब मौलाना हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके अलावा हैदराबाद के मशहूर व मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना मुसद्दिक़ुल कासमी साहब जो जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद के सदर हैं वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं और जमीयत उलमा के नायब सदर मोहतरम हज़रत मौलाना ख्वाजा कलीमुद्दीन असदी दामत बरकातहुम का भी और दीगर उलमा किराम के इस इजलास में खिताबात होंगे। दूर दराज से भी लोग इस जलसे में शिरकत करने की ख्वाहिश कर रहे हैं। हम तमाम लोगों से बल्कि किसी मज़हब का तफरीक़ करे बग़ैर तमाम ही लोगों से इस जलसे में शिरकत करने की हम गुजारिश कर रहे हैं और इस जलसे के ज़रिए से जो पैगाम मिला उस पैगाम पर अमल करने और इस मुल्क के सेकुलरिज़म को बाकी रखने और जालिम और फिस्ताई ताकतों से इस मुल्क को बचाने की हम अपील करते हैं। ख़ासकर इस इजलास में कल 5 बजे जलसा आम शुरू हो जाएगा और मगरिब के बाद सारे ही उलमा के बयानात होंगे। 9-10 बजे से पहले जलसा इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और इस प्रेड में इसका मकसूद ये है कि जमीयत उलमा ज़िला करीमनगर की जानिब से कल 18 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर रेवेन्यू गार्डन कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास एक अदीम शान इजलास आम मुनक़िद हो रहा है, जिसमें हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब जो तेलंगाना और आंध्रा के सदर है उनकी सदारत होगी और महाराष्ट्र के सदर मोहतरम हाफिज़ नदीम अहमद सिद्दीकी साहब वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसके अलावा मकामी उलमा इकराम के भी खिताबात होंगे और दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदार हजरात भी तशरीफ़ लाएंगे, उनके भी बयानात होंगे। हम तमाम मुसलमानान करीमनगर नौजवानों से बड़ों से और बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत अफराद से खुसूसी गुजारिश करते हैं कि आप इस इजलास आम में कसीर तादाद में शरीक हो ताकि अज़ला के मुसलमानों के वजूद का एहसास दिलाया जाए, हमारे मसाइल क्या है, हमारे तकाज़े क्या है, हम अलल ऐलान हुकूमत वक्त के सामने पेश कर सके। इसी मकसद के लिए जमीयत उलमा तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम और जमीयत उलमा ज़िला करीमनगर के ज़ेर इंतज़ाम ये अज़ीम शान इजलास आम मुनक़िद हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस इंतखाबी माहौल में कसीर तादाद में मुसलमान शरीक होंगे और उलमा इकराम की जो आवाज़ लगाई जाएगी उस आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। शुक्रिया।